एंड न्यूमरोलॉजी की बात करें अगर, तो हम सबको पता है कि ऑकल्ट साइंस सबसे इम्पोर्टेंट उसमें एस्ट्रोलॉजी है और उसके बाद न्यूमरोलॉजी का ही नंबर आता है। सबसे इजी वे है ऑकल्ट साइंस में एंट्री करने का, अगर किसी को न्यूमरोलॉजी सीखनी है, अपने नंबर्स का सपोर्ट लेना है, बिकॉज नंबर्स हमें हर एक स्टेप पर हमारी हेल्प करते हैं। वी हैव नंबर्स, हमारे पैन नंबर, हमारा आधार नंबर, सब कुछ नंबर्स के थ्रू ही हम कनेक्टेड है, मोबाइल नंबर। और आज अगर हम लोग आपसे भी मिल पा रहे हैं आपस में, तो भी नंबर्स की बदौलत ही। आपने एक पासवर्ड डाला, उसमें भी नंबर था। तो नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट है ये तो आप सबको पता ही है, कोई नई बात नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या फायदा होता है अगर आपने न्यूमरोलॉजी का सपोर्ट ले रखा हो? तो फायदा ये होता है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस बेटर ले पाते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब अच्छे से कर पाते हैं। तो मैं साधना गुलाटी आप सबका अपने वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज अंक कुंडली के बारे में आप लोगों को नॉलेज दूंगी। आप लोगों ने लोशु ग्रिड तो बहुत पढ़ा होगा, लेकिन सबसे सटीक मेथड अंक कुंडली, वैदिक न्यूमरोलॉजी जिसे बोलते हैं, दैट इज द ओनली सटीक मेथड जिससे आप लोग हर एक इवेंट को प्रिडिक्ट करना सीख सकते हैं। कब घर लेना है, कब मैरिज करनी है, कब हाउस शिफ्ट करना है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोलॉजी की तरह ही बहुत सारे योगास हैं, जैसे काल सर्प योग, मांगलिक योग, ये आप नंबर्स के थ्रू कैसे देख सकेंगे। ठीक है, उसके बाद इवेंट कैसे निकालना है, थ्रू आर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। ये तीन चीजें आज तक आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी में सुनी होंगी, लेकिन न्यूमरोलॉजी में भी ये चीजें यूज करके हम लोग स्टनिंग प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो आज उसके बारे में जानेंगे। लेकिन न्यूमरोलॉजी का सपोर्ट लाइफ में इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी एरिया में जाएं और वहां पे पॉल्यूशन हो, राइट, तो आप क्या करेंगे? अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी हाई है, लाइक आपने अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया हुआ है, सपोर्ट ले रखे अपनी हेल्थ का, तो आप उस पॉल्यूशन आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगा। बट अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लो है, आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा अभी तक, तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोल्ड कफ हो सकता है, आपको एस्थमा हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। सिमिलरली अगर आपने न्यूमरोलॉजी में नंबर्स का सपोर्ट ले रखा है, अपने डेस्टिनी नंबर की या दशा नंबर की रेमेडीज कर रखी हैं, तो आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने से नहीं रोक सकता, आपको डिलेज इन वर्क नहीं होंगे। दिस इज माय श्योरिटी। और जैसे कि मैं आप सबके लिए रेमेडीज लेकर आती हूँ हर बार, तो आज भी आपको कुछ रेमेडीज मैं शेयर करूंगी बाय द एंड ऑफ दिस सेशन। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आज कुछ बहुत स्पेशल रेमेडीज है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि मैम मेरा काम बनते बनते रुक जाता है, मुझे नजर बहुत जल्दी लग जाती है। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम्स है, तो आज आपके लिए बहुत कुछ खास रेमेडीज मैं लेकर आई हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। अब कुछ वैदिक अंक कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है ये वैदिक अंक कुंडली और कैसे नंबर्स का सपोर्ट लेना है? ईच एंड एवरी पर्सन टेक दी सपोर्ट ऑफ देयर नंबर्स। जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, जितने भी बॉलीवुड में हैं, और मोस्टली सब लोगों ने ही अपने नंबर्स का सपोर्ट लिया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल वी ऑल नो, ओके, इज देयर एनी साउंड इश्यू? आई एम गेटिंग मैसेजेस। नाउ एम आई क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग। यस, तो मैं ये बोल रही थी, अगर हमने अपने नंबर्स का सपोर्ट लिया हुआ होता है, तो हम अपनी अपॉर्चुनिटीज बेटर वे से ग्रैब कर पाते हैं। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, ये अपने बेसिक नंबर 7 का बहुत यूज करते हैं। ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ लाइफ पे ये अपने नंबर 7 का यूज करते हैं। और इन्होंने एक नंबर 7 के नाम से कंपनी भी खोली है। आई एम ऑल्सो नंबर 7 एंड आई यूज माई नंबर 7 एवरीवेयर। तो सिमिलरली अगर आपने भी अपने नंबर्स का सपोर्ट लेना सीख लिया, तो यू कैन ग्रैब एनी अपॉर्चुनिटी एनी टाइम, नो बडी कैन स्टॉप यू।
आई एम ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 and 4। और पहले मैंने भी, आई एम एन MBA इन HR, और पहले मुझे नहीं पता था नंबर्स का सपोर्ट कैसे लेना है। आज से 10 years बैक मैंने पहले एस्ट्रोलॉजी करी, फिर मैंने न्यूमरोलॉजी करी, और मैंने अपने नंबर्स और प्लैनेट्स का सपोर्ट लेना सीखा। एंड देन मैं अपनी लाइफ में मैंने इतना राइज करा जितना मैंने पढ़ाई करके भी नहीं करा था। जहां मैं MBA इन HR थी, मैं अपने डिपार्टमेंट में काफी हाइट पे थी, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई वर्क बिकॉज आई कैन नॉट वर्क अंडर एनी वन। तो आप लोग भी अपने नंबर्स का सपोर्ट ले सकते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ बेसिक फंडास हैं, फॉर्मूलाज हैं, और आप लोग भी अपने नंबर्स का सपोर्ट ले सकते हैं इनके थ्रू। ये गूगल के CEO हैं, इनका 1 और 8 है कॉम्बिनेशन, और 1 और 8 कॉम्बिनेशन को जैसे कि बोला जाता है कि इन लोगों को इश्यूज रहते हैं लाइफ में, बट इन्होंने अपनी लाइफ में हाइट्स को रीच करा थ्रू न्यूमरोलॉजी सपोर्ट ओनली। जितने भी फिल्म स्टार्स हैं हम देखते हैं, वो कुछ स्पेशल नंबर्स की कार्स लेते हैं, या फिर कुछ स्पेशल नंबर का उन्होंने कुछ लॉकेट पहना होता है या यूज कर रहे होते हैं उनको। दे आर ऑल्सो टेकिंग सपोर्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। So it's a very important science for each one of us, because it's a predictive science, it's a remedial science, and not a superstition. तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा वैदिक अंक कुंडली के बारे में पढ़ते हैं। और आज बिकॉज बहुत क्वेरीज आ रही है रिगार्डिंग इश्यूज इन लाइफ, तो क्वेश्चन आंसर्स राउंड ज्यादा देर का रखेंगे आज। तो डोंट वरी, आज काफी क्वेरीज यहाँ सॉल्व होंगी, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले वैदिक अंक कुंडली बनानी सीखते हैं। आप लोगों ने ये लोशु ग्रेड बहुत पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस। दिस इज वैदिक ग्रेड। मोस्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट यूज्ड बोथ द मेथड्स फॉर प्रेडिक्शन, बट आपको कराता कोई भी नहीं है, कराया सिर्फ लोशु ग्रेड जाता है, बिकॉज ये जो वैदिक ये बहुत ही सटीक मेथड है प्रिडिक्शन का। इससे बेटर न्यूमरोलॉजी में कोई मेथड नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, ग्रिड में आप लोग 81 कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं। इसमें हम लोग 81 के साथ साथ स्पेशल 50 कॉम्बिनेशंस करते हैं, जिन्हें यूज करके आप किसी की भी लाइफ का कोई भी इवेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि वैदिक ग्रिड यूज करके आप ये भी बता सकते हैं कि आपके कितने ब्रदर्स हैं, कितनी सिस्टर्स हैं, आप मांगलिक हो, आपका कालसर्प दोष है, आपकी दशा कौन से प्लैनेट की चल रही है, आपकी अंतरदशा किसकी चल रही है, अभी लाइफ में कौन सा इवेंट हो सकता है। You can tell each and every event of anyone's life through Vedic numerology। और दोनों मेथड्स को यूज करके प्रिडिक्शन कैसे करनी है ये भी आपको इस कोर्स में कराया जाएगा। हमारे 6-in-1 प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का कोर्स मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, तो उसके बारे में भी जानेंगे। बट अभी पहले वैदिक अंक कुंडली बनानी सीखते हैं। अभी आप लोगों को सबको अपना बेसिक डेस्टिनी नंबर तो निकालना आता ही होगा, आई होप। मैम एक बार रिकैप ले लेते हैं, नंबर निकालना, रिकैप ले लेते हैं मैम स्पीड से। ओम साई राम। Okay. Most of the people know how to calculate their basic। अच्छा, मैं एक बार फटाफट रिकैप दे देती हूँ। बेसिक नंबर इज योर डेट जिसपे आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लाइक माय बेसिक नंबर इज 25, तो मेरा बेसिक नंबर हो गया 7। हम न्यूमरोलॉजी में कोई भी नंबर को 2 डिजिट नहीं छोड़ते, हम उसको सिंगल डिजिट पे लेकर आते हैं, ठीक है। और डेस्टिनी नंबर क्या है? कंप्लीट सम ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। लाइक विराट कोहली जी का अगर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ आप सबके लिए फटाफट से, इनका 5 नवंबर 1988 है, तो 5 इनका बेसिक नंबर है, सिंगल डिजिट है, इसलिए एज इट इज हमने 5 ले लिया। आपका 2 डिजिट है, तो उसको आप पहले सिंगल पर लेकर आएंगे। सपोज आपका 25 है, तो आप उसको 7 लीजिए। आपका 20 है, तो उसको आप 2 लीजिए। आपका 31 है, उसका 4 लीजिए। तो ऐसे करके अपना बेसिक नंबर निकालना है। उसके बाद डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करने के लिए पूरे डेट ऑफ बर्थ का सम, 5/11/1988 पूरे डेट ऑफ बर्थ का सम। तो वो भी 2 डिजिट पे आएगा। उसके बाद उसको भी हम प्लस करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे, तो दैट विल बी योर डेस्टिनी नंबर। इसको भाग्यांक भी बोलते हैं।
बट वैदिक में इसको डेस्टिनी नंबर ही, आपको पता होना चाहिए कि वैदिक में इसको डेस्टिनी नंबर ही बोलते हैं. Okay, what you all need to prepare an Ank Kundli is your basic number, your destiny number and your date of birth. ये 3 चीजें चाहिए. तो आप लोग एटलीस्ट 4 कुंडलीज के बेसिक और डेस्टिनी नंबर लिखिए और उनकी आज अंक कुंडली बनाते हैं हम लोग. इसमें क्या करना है आपने, ये फॉर्मेट ही चलेगा 31967528 एज इट इज. जो नंबर है ये फिक्स्ड रहती है पोजीशंस. आपने डेट के हिसाब से उस नंबर को वहीं पे पुट करना है जो जिसकी पोजीशन है. सपोज अगर आपके पास 3 है तो यहाँ आएगा, 1 है तो यहाँ आएगा, 9 है तो यहाँ आएगा. ऐसे करके नंबर्स को प्लेस करना है उनकी जगह पे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट ओनली. ये सैंपल ग्रिड है. अब सेंचुरी नंबर जो है वो वैदिक अंक कुंडली में नहीं लिया जाता. मैं आप लोगों को उसका रीजन बता देती हूँ. वैदिक में हर एक बात के पीछे लॉजिक है. तो 19 नंबर क्यों नहीं लिया जाता सेंचुरी का. सपोज आप 20 में बॉर्न हुए तो 20 भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सेंचुरी नंबर इज कॉमन फॉर एवरीवन, है ना. आपके पास भी 19 है, मेरे पास भी 19 है, या आपके पास भी 20 है, मेरे पास भी है. तो स्पेशल क्या हुआ, कुछ भी स्पेशल नहीं है ना. ये तो यूनिक नहीं है, ये तो सबके पास है 19. तो इसीलिए वैदिक में सेंचुरी नंबर को इंक्लूड नहीं करा जाता. दैट इज व्हाई दिस मेथड इज वेरी एक्यूरेट एंड हैव वेरी लिमिटेड ड्रॉबैक्स. लोशो ग्रिड मेथड के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं और बाकी और न्यूमरोलॉजी के मेथड्स के भी ड्रॉबैक्स हैं. सिर्फ वैदिक एक ऐसा मेथड है जिसके ड्रॉबैक्स बहुत कम है और आप लोग एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी करके. तो क्या करना है आपको, पूरी डेट ऑफ बर्थ इसमें पुट करनी है along with basic and destiny number, और आपको सेंचुरी नंबर एक्सक्लूड करना है. एक एग्जांपल ले लेते हैं. सलमान खान जी की डेट ऑफ बर्थ पुट करते हैं हम लोग. ओके, ये हमारी सैंपल ग्रिड है 31967528 मैम 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 27 कौन सा है ना मैम. 1965 डेट ऑफ बर्थ है. बेसिक इनका 9 है. 2+7 मैंने बोला था बेसिक होता है, वो प्लस करके सिंगल डिजिट पे लेकर आना है. और कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का सन जो है वो उनका डेस्टिनी नंबर है. फाइन. तो पहले 2 पुट कर दिया अपनी जगह, 7 पुट कर दिया अपनी जगह, उसके बाद 12 का 1 पुट कर दिया अपनी जगह, 2 उसकी जगह, उसके बाद 65 पुट कर दिया अपनी जगह, 6 और 5. फिर बेसिक जो 9 है वो हमने पुट करा यहाँ पे और डेस्टिनी 6 अपनी जगह. तो ऐसे करके उनकी डेट ऑफ बर्थ हमने पुट करी. अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका जो बेसिक नंबर है वो सिंगल डिजिट है तो वो एक ही बार पुट होगा, 2 बार पुट नहीं होगा. ओके, मैं थोड़ा सा एक बार और आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ. फाइन. ऋतिक रोशन का डेट ऑफ बर्थ देते हैं. इनका डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1974. ठीक है. तो 10 का जो 1 है वो मैंने पुट करा, फिर मंथ का 1 मैंने पुट करा. ठीक है. जो 10 20 30 है ये सिंगल्स की तरह बिहेव करते हैं. तो 10 है तो भी तो आप 1 लोगे, 20 है तो आप अपना बेसिक 2 लोगे, 30 है तो अपना बेसिक 3 लोगे. ऑलराइट. उसके बाद 7 अपनी जगह गया, 4 अपनी जगह गया, उनके बाद बेसिक उनका 1 था और 10 है तो मैंने बोला था कि एक ही बार लेंगे, तो हम 1 ऑलरेडी पुट कर चुके हैं तो इसलिए बेसिक नंबर दोबारा पुट नहीं करेंगे. और जो इनका डेस्टिनी 5 है वो अपनी जगह गया. तो दिस इज दी न्यूमरोलॉजी ग्रिड ऑफ ऋतिक रोशन. मैम एक लाइव एग्जांपल ले लें बिल्कुल ऑडियंस में से. एक लाइव एग्जांपल आप लोगों को दे देती हूँ मैं. किसी का डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए मैम. थैंक यू. ठीक है, 23/9/1983 इनका डेट ऑफ बर्थ डालते हैं.
बेसिक क्या हो गया इनका 5 और डेस्टिनी इनका हो गया डेस्टिनी का 8 हो गया 35 आया इनका डेस्टिनी। फिर मैं उसको सिंगल डिजिट पे ले गई तो 8 हो गया इनका डेस्टिनी। ठीक है, अब हम इसको पुट कर लेते हैं वैदिक ग्रिड में। अब 2 है पहले, तो 2 यहाँ था हमारी सैम्पल ग्रिड में, तो 2 मैं यहाँ लिख दूंगी। सिमिलरली 3 यहाँ था तो 3 मैं यहाँ लिख दूंगी। 9 कहाँ था, 9 यहाँ था तो 9 मैं यहाँ लिख दूंगी। अब 19 नहीं लेंगे, 8 और 3 पुट करते हैं। 8 और 3 बेसिक 5 है तो 5 मैंने पुट कर दिया। डेस्टिनी 8 है तो 8 2 बार आ गया। दिस इज द वैदिक ग्रिड ऑफ दिस पर्सन जिनका मैंने चैट बॉक्स में से लिया था। पुट करना नहीं आ रहा। श्वेता जोशी जी, आप जैसे अभी मैंने इनकी पुट करी है पार्थ जी की, आप अपनी पुट करिए। ठीक है, अब जैसे कि इनका बेसिक 5 और डेस्टिनी 8 है तो थोड़ा सा प्रिडिक्ट भी कर देते हैं इनके बारे में। दिस पर्सन मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट, और लेकिन इनको थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस रहता होगा। प्रॉपर्टी ये ले सकते हैं अपने नाम, अच्छी प्रॉपर्टी होगी इनके पास। ओके, पार्थ जी को अनम्यूट करते हैं। राहुल सर। यस मैम, यस मैम, यस मैम। पार्थ जी को ना, आपने पार्थ बोला ना? पार्थ जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। ओम साई राम। जी, ओम साई राम। थैंक यू सो मच मैम। जी मैम। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ पार्थ जी। जी, अनम्यूट मैम। आई कैन स्पीक नाउ। कैन यू हियर मी? जी, अनम्यूट हूँ मैम। कैन यू हियर? मैम, आपको आवाज आ रही है पार्थ जी की? प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए। जी, मैं पार्थ जी बोल रहा हूँ अनम्यूट मैम। हैं, पार्थ जी ही हैं, बात कर रहे हैं आपसे। पार्थ मैम, ताना मैम। बोल नहीं रहे ना लेकिन वो कुछ। जी मैम, मैम, उनकी आवाज आ रही है। आपको शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही मैम। पार्थ जी एक बार म्यूट हुई, मैं दोबारा अनम्यूट करता हूँ आपको। जी सर। डेस्टिनी नंबर में तो आप सेंचुरी नंबर लेंगे काउंट करने के लिए, बट आप पार्थ जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। 19 नंबर पुट नहीं करेंगे। जी सर, मैं अनम्यूट हूँ अभी। हेलो मैम, कैन यू हियर मी? एक और एग्जांपल मैं ले ओम लेती हूँ। एक मिनट। ओम साई राम मैम। नो प्रॉब्लम सर। मैम, पार्थ जी अनम्यूट हैं। जी मैम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, अब आ रही है, मुझे तब नहीं आ रही थी। नो प्रॉब्लम मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी पार्थ जी, तो कैसा है आपका इंटेलिजेंट लेवल? तो आपका हाई है, इंटेलिजेंट होंगे आप। जी मैम, ये बात आपकी सही है। आपने जो इमोशंस के रिगार्डिंग भी बात कही वो भी बिल्कुल सही है। थोड़ा इम्बैलेंस रहता है। आई एग्री टू दैट। और कुछ फैट इश्यूज हैं बॉडी में, जी मैम। और अभी कुछ नया करने का सोच, ऐड करने का काम में। जी मैम, ये भी सही है। सही कह रहे हैं मैम आप। हाँ जी, तो ऐसे करके यूज करके हम प्रिडिक्ट करते हैं। आज ही आपको रेमेडी दे देती हूँ लाइफ में और अपने चीजों का सपोर्ट लेने के लिए। जी मैम। एक तो आपको एवरी थर्सडे डोनेट करनी है चने की दाल और गुड़। किसको खिलानी है? गाय को। ओके मैम। ये आपके हेल्थ इश्यूज के लिए है। ठीक है जी। और दूसरा आपको क्या करना है, आपको एवरी सैटरडे, एक तो आप एमेथिस्ट ब्रेसलेट पहनना है आपको। सॉरी इससे मैम, सैटरडे को? आप एक आप एमेथिस्ट ब्रेसलेट वियर करो। ओके। ठीक है, वो आपको लाइफ टाइम पहनना है।
ओके, राइट और रिस्ट में या लेफ्ट रिस्ट में? लेफ्ट रिस्ट में। ठीक है मैम। ठीक है, मेक श्योर कि वो क्लैरिफाइड वन हो और प्योर हो, बिकॉज एमेथिस्ट अगर प्योर नहीं होता तो वो वर्क नहीं करता, और आपके लिए एमेथिस्ट इज अ गुड रामबाण है आपके लिए। ओके मैम, तो मैं सैटरडे को वियर कर लूँ ना इसको? यस, आप सैटरडे को वियर करिए, और सैटरडे को आप ब्लैक दाल और मस्टर्ड ऑयल आपको डोनेट करना है। किसको? किसी ब्लाइंड पर्सन को, या फिर जो लोहे का सामान यूज करते हैं, जैसे रिक्शे वाला हो गया, कॉबलर हो गया, उनको। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। पार्थ जी, एक क्वेश्चन है पार्थ सर। जी 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 सर। सर पार्थ सर वांट टू नो दैट कि जो मैम ने बताया कि यू आर लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स, मतलब आप कुछ नया सोच रहे हो करने के लिए, जी, इज दैट ट्रू? वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। एंड मतलब और जो मैम ने बताया वो कितना हद तक एब्सोल्युटली से? 100% करेक्ट है सर, 100% करेक्ट है। सो द थिंग्स आर दैट, जस्ट आपके माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ, जस्ट फॉर कि एक जो नंबर ग्रिड्स हैं वो आपके बारे में बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ नहीं बोलो तो 100% वो ऐसी चीजें बताता है कि जो आपकी लाइफ में चल रही है, और आने वाले टाइम में जो मैम ने जैसे आपको रेमेडीज दी हैं, जी जो आप नया कर रहे हो, जी। उसमें वो आपको एक लाइफ टाइम कोऑर्डिनेट रहेगा। मतलब आपने इसको ग्रो करना है तो किस तरीके से कर सकते हो, राइट स्पार्सर? एक्चुअली मैं सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने ग्रेड्स नंबर से पावर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं रहेगी, राइट साना मैम? इज दैट ट्रू? बिल्कुल भावना मैम? बिल्कुल सर, यही तो न्यूमरोलॉजी का मैजिक है, यही तो साइंस की ब्यूटी है कि अगर नंबर का सपोर्ट लेना। थैंक यू। अब जैसे मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ जी देख के ही देख लिया था कि इनको कुछ फैट इश्यूज हैं, या तो फैटी लीवर भी हो सकता है, तो इन्होंने बोला यस इनको है ये प्रॉब्लम। तो डेट ऑफ बर्थ देख के आप लोग भी किसी का बता सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। कुछ फंडाज हैं, कुछ फॉर्मुलाज हैं, कुछ योगाज हैं, जिनको यूज करके मैं प्रिडिक्ट करती हूँ दशा अंतर दशा, आप लोग भी कर सकते हैं। राइट राइट मैम, मैम, जस्ट एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर। आई थिंक दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन जो आप लोशो ग्रिड देखते हो या अंक ज्योतिष देखते हो, बिकॉज लोशो ग्रिड का नॉलेज मैं रखता हूँ, और वैसी लिखिए। जितनी जितनी प्रिडिक्शन मैम ने करी है उतनी लोशो ग्रिड में पॉसिबल नहीं है मैम। सो आई टोटली हैट्स यस ऑफ टू यू सर, मैम। दैट इज व्हाई ये वैदिक मेथड है, ये हमारे वेदा से जुड़ा हुआ है, हमारी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और ये जो एस्ट्रोलॉजी साइंस है ये कहाँ से आई है? ये हमारी हिस्ट्री से ही आई है। और लोशोग्रिड कहाँ से आई है? चाइना से आई है, वो हमारी। नहीं नहीं मैम, आई थिंक आपने बहुत सही बताया, हैट्स ऑफ टू यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू पार्थ जी, थैंक्स सो लॉट। ओके, एक दो ग्रेड्स और ले लेते हैं यहाँ पे। वैदिक अंक कुंडली बनानी सिखा देते हैं लोगों की जिनसे नहीं बन रही। हाउ टू नो दशा अंतर दशा सुधीर जी, इट्स अ वेरी डीप टॉपिक, बहुत टाइम लगता है उसमें, एटलीस्ट मेरे 2 लेक्चर्स जाते हैं उसमें दशा अंतर दशा में, तो आई कैन नॉट टीच हियर। 10 12 2002 इनकी ले लेते हैं, 2000 सेंचुरी का भी क्लियर हो जाएगा। मैम मुझे नाम तो बता दीजिए तो मैं अनम्यूट कर दूंगा। मैंने भी नाम, लेकिन मैसेजेस बहुत नीचे जा रहे हैं ना, जल्दी जल्दी। शाश्वत सिंह। 400 से। शाश्वत जी, अब आपकी बनने जा रही है यहाँ पे, बी रेडी टू सी हाउ योर वैदिक नंबर्स एड। ओके, तो इनका बेसिक है 1, और डेस्टिनी है इनका 1 और 8 का कॉम्बिनेशन हो आप सर। शाश्वत सिंह जी प्लीज कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? 1 मैंने यहाँ पुट करा, पहले 10 का 1 पुट करा, देन अब मैं मंथ पे आ गई 12 पे, मैंने पहले 1 पुट करा, देन मैंने यहाँ पे 2 पुट करा। उसके बाद 2002 का 20 नहीं आएगा, एक 2 ही लेंगे हम, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। और इनका डेस्टिनी है 8। तो ये है वैदिक ग्रिड। शाश्वत जी, शाश्वत जी मैम अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, ठीक है आप बता सकती हैं इसमें। शाश्वत जी, आई एम टेलिंग समथिंग अबाउट यू, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, यू आर हो गए ट्रैवलिंग, अनम्यूट हो गए, ही इज हो ट्रैवलिंग। गए। ओके शाश्वत जी कैन यू टॉक? बात कर सकते हैं आप? म्यूट हो गए, चलिए राइट मैम। सो आप बता रहे थे कुछ कुंडली के बारे में।
हाँ, तो ये उनकी अंक कुंडली है, बिकॉज बहुत लोगों से यहाँ पे बन नहीं रही, नया मेथड है, थोड़ा सा लोगों को टाइम लगेगा सीखने में, इसलिए मैंने लाइव 2 कुंडली बना दी है यहाँ पर। और शाश्वत जी, आपको लाइफ भी अपने फादर से निकालनी होगी या फिर उनको हेल्थ इश्यूज होंगे, दोनों में से एक चीज फॉर श्योर होगी। आपको डिप्रेसिव टेंडेंसीज रहती होंगी और आप अपने फील्ड में हाइट पे जाओगे। यू हैव अ वेरी गुड योगा इन योर चार्ट। Right, ma'am. So please can we continue with the another things, ma'am? Yes. Someone was asking कि 3/1 क्यों नहीं आया, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को बताया है कि 10, 20, 30 जो है वो सिंगल्स की तरह बिहेव करते हैं, तो इफ योर बेसिक इज 10 तो आपका बेसिक 1 ही रहेगा, मतलब 2 बार नहीं आएगा ग्रिड में 1, एक ही बार आएगा बेसिक नंबर, बिकॉज 10, 20, 30 एक्ट्स लाइक सिंगल्स। तो लास्ट वेबिनार में हमने कुछ कॉम्बिनेशंस करे थे वैदिक अंक कुंडली के, 2-3 कॉम्बिनेशंस, और आज आप लोगों को ने मेरा लास्ट वेबिनार मिस किया था वो यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। ये वाला हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था। हु इज स्क्रिबलिंग ऑन द स्क्रीन, यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द मीटिंग, प्लीज डोंट स्क्रिबल। ओके, आज एक आप लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइंस बता देती हूँ। अगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कंप्लीट हो तो आपकी क्या आइडेंटिटी हो सकती है, आपको क्या फायदा हो सकता है। सी, अगर आपकी ये 2, 7, 8 ये लाइन कंप्लीट होती है तो आप करेजियस तो होंगे। ओके संदीप गर्ग जी, ये हु इज राइटिंग ऑन द स्क्रीन? Ma'am, let me see. एक सेकंड में मैं देखता हूँ। आप लोगों को पढ़ना नहीं है तो प्लीज डोंट कम इन माय वेबिनार, जो स्क्रिबल कर रहे हैं। Please do not disturb to others, please. हाँ, रिमूव कर रहा Ma'am, हूँ। please continue. Please. ओके, इफ 2, 7, 8 इज देयर, ये वाला डायगोनल प्लेन अगर आपका कंप्लीट होता है तो सी इट्स नॉट कंसिडर्ड अ गुड योगा अकॉर्डिंग टू वैदिक, क्योंकि आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, लेकिन आप करेजियस बहुत होगे, आप उस स्ट्रगल से इजीली बाहर आ जाओगे। लेकिन लाइफ में कंट्रोवर्सी, स्ट्रगल्स, ये सब बना रहेगा। सक्सेस तो मिलेगा लेकिन स्ट्रगल लाइफ, और वो भी थोड़े टाइम बाद, सक्सेस भी बहुत मेहनत के बाद। और आपको अपनी फैमिली से दूर भी रहना पड़ सकता है, क्योंकि आपको रिलेशन से कभी सपोर्ट नहीं मिलेगा, फैमिली डिस्टर्बेंसेस रहेंगे, और आपको जॉइंट पेन और यूरिनरी डिजीजेस हो सकते हैं अगर आपका ये वाला प्लेन कंप्लीट हो रहा है डायगोनल। ठीक है, तो संजय दत्त जी के चार्ट में है ये, इनका प्लेन कंप्लीट हो रहा है, एंड वी ऑल नो उनके रिलेशनशिप इश्यूज रहते थे, जितना मीडिया में कवर हुआ है मैं उसके बारे में ही बता रही हूँ, एंड दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, आई डोंट वांट टू हार्म एनीवन हियर। तो उनका पता है हम सबको डिस्टर्बेंसेस रहते थे और कितनी स्ट्रगल लाइफ रही है उनकी, ये सब जानते हैं, मीडिया पे काफी अक्सर बार रिपीट भी होती है ये बात। तो जिनका भी ये कॉम्बिनेशन है उनको डिलेज इन सक्सेस होते हैं, तो उनके लिए वो क्या कर सकते हैं, अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में तो आपको अपनी बर्थ प्लेस से थोड़ा सा दूर चले जाना चाहिए, ये रेमेडी हो जाती है फिर। ओके, नेक्स्ट इज 3, 7, 4। अगर आपका ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन कवर हो रहा है तो दिस इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड योगा इन वैदिक न्यूमरोलॉजी। आपके काम एजुकेशन में तो हर्डल्स आएंगे, मतलब एजुकेशन तो आपकी इनकम्प्लीट भी रह सकती है, लेकिन आप अपनी लाइफ में अपनी फील्ड में टॉप पे जाने के चांसेस रहते हैं, आपके टॉप पोजीशन पे सक्सेस आपको इजीली मिल जाता है। जैसे कहते हैं ना कि किसी किसी को बहुत स्ट्रगल के बाद भी सक्सेस नहीं मिलता, और किसी को स्ट्रगल करके सक्सेस जरूर मिलता है। सूरज कुमार जी ने अभी स्ट्रगल करा स्क्रीन पे, रिमूव हिम। Suraj Kumar ji, please unmute yourself. ये देखो दोबारा स्ट्रगल कर रहे हैं Suraj Kumar, क्या इशू है बॉस? सूरज को। क्या इशू है? नहीं क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास?
आई रियली डोंट लाइक टॉकिंग इन दिस टोन, लेकिन ऐसे डिस्टर्बेंस होती है, मेरा भी टूटता है यहाँ पे। Right, no, he's moved. Okay, so 374 it is considered a good plane in Vedic numerology। और लेकिन इन लोगों की टिप रहती है, लोग हाइट अचीव करने के बाद थोड़े से एरोगेंट हो जाते हैं, क्योंकि सक्सेस अच्छा मिलता है इन लोगों को लाइफ में। तो इनके लिए टिप है कि डोंट ट्राई टू बी एरोगेंट, अदरवाइज वो जो सक्सेस पे ये लोग टॉप पे पहुंचे हैं, वो पोजीशन से नीचे आने में टाइम नहीं लगेगा। एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर जी, हम सब जानते हैं इन्होंने बहुत कम टाइम में अच्छी हाइट्स रीच कर ली थी। तो देखो 4-7 का योग आया, 4-7 अगर आपके पास डेस्टिनी में भी है तो भी उसको अच्छा माना जाता है। और साथ में जुपिटर जो कि एक एक्सपेंशन का प्लैनेट है, जो हर चीज को एक्सपैंड कर देता है। तो ऑब्वियसली जब तीनों प्लैनेट एक साथ मिल जाएंगे तो आपकी एक्सपेंशन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में प्रिडिक्ट करेंगे। अभी जैसे लास्ट क्लास में भी हमने कुछ योगास करे थे, सपोज ये 319 का योगा है, 319 पूरा है तो क्या होगा, 31 है तो क्या होगा, 19 है तो क्या होगा, 675 है तो क्या होगा, खाली ओनली 75 है तो भी क्या होगा, ओनली 67 है तो क्या प्रिडिक्ट करेंगे। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में ऐसे करके टोटल 51 कॉम्बिनेशंस हैं, जिन्हें यूज करके हम लोग बहुत स्टनिंग प्रिडिक्शंस कर पाते हैं। ठीक है, तो और 3 नंबर्स इसमें और ऐड होते हैं, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, जिसे यूज करके आप इवन मंथली भी बता सकते हैं कि इस मंथ आपके साथ कौन सा इवेंट हो सकता है। रेमेडीज जो इविल आई रेमेडीज हैं, दैट विल बी शेयर्ड बाय द एंड ऑफ द सेशन। तो चलो राहुल जी, आज क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं ज्यादा। राइट मैम, आज आप कंसल्टेशन देंगे सबको? हाँ, आज मैं सोच रही हूँ कंसल्टेशन दूँ, क्योंकि ना आज काफी मैसेजेस भी आए हुए थे फोन में वेबिनार स्टार्ट होने से पहले कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। राइट। सो आई विल अनम्यूट 7373, प्लीज अपना नाम बताइए। ओम साई राम। प्रियांक अग्रवाल जी। यस सर। ओम साई राम। ओम साई राम। यस प्लीज बताइए, आपका क्वेश्चन बताइए। सर मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ 10/2/2003 है। ओके, तो उसको किस सब्जेक्ट में, क्या फ्यूचर में क्या पढ़ाया जाए कि जिससे इस समय 12th देने जा रही है तो उसके लिए बेनिफिटेड हो। तो डेस्टिनी क्या है सर? 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है मैम। ओके, तो सर आपको हेल्थ इश्यूज रहते हैं? नहीं, अभी छोटी बेटी है कि सब 18 ईयर्स की। ओके ओके ओके। एंड व्हेन शी वाज स्मॉल, जब वो छोटी थी तो क्या फैमिली में कुछ हार्डशिप्स आई थी? नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं था। कोई एक्सपायर हुआ होगा आपकी फैमिली में? मेरे फादर 2009 में एक्सपायर हुए थे। हाँ, तो वही वही ठीक है। ओके, तो क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए? आपने मुझे बताया 3 और 8 का कॉम्बिनेशन है ना? 1 और 8। 1 और 8 कैसे हुआ सर? आपने तो मुझे 12 बताया ना। नहीं 10। अच्छा 10 बोला आपने, तभी तभी वो बात नहीं लगी जो मैंने आपसे पूछा। ओके 10, आगे? 10 फरवरी 2003। 10 फरवरी 2003। ओके, तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, तो सर साइंस फील्ड सूट करेगी इसको? साइंस या आर्ट्स? कॉमर्स नहीं करेगी? साइंस लिया हुआ है 12th में इसने। लिया हुआ है ना, तो साइंस ही सूट करेगी इसको सर। मेडिकल में मत भेजना लेकिन। हाँ, मेडिकल नहीं लिया है। ठीक है, करेगी सर, इसको सूट करेगी। बस इसका थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन रह सकती है,
पढ़ाई में, तो आप इसको तो एक पढ़ाई में रेड बहुत अच्छी इवेंचुअल, है, 95% आया था 10th में। सर अच्छी तो है, लेकिन अभी फ्यूचर में इसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, तो आप इसको एक रेड अच्छा, का ब्रेसलेट बना दीजिए। ओके। वो तो देख लिया बच्चा अच्छा है पढ़ाई में, तभी तो मैंने आपको साइंस बोली, इसको लेके दीजिए। यस मैम। आईएएस बनने के कॉम्बिनेशन है कि नहीं? किसके सर? आईएएस सीसीएस का कॉम्बिनेशन है। यस सर, इसको तो गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से रिलेटेड हर चीज में इसको फ्रूटफुल रहेगा। ओके मैम, 7 नंबर का थैंक यू सपोर्ट मैम। लो आप, इसका 7 नंबर एक्टिवेट करो चार्ट में। सर, अच्छा अच्छा, हेलो यह नाम पर सर। थैंक यू मैम, थैंक यू प्रियंक जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हेलो मैम, स्वाति मैम, हेलो एक सेकंड, अभी एक सेकंड, जो लिख रहे हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में रिगार्डिंग द कोर्स, अभी हम कोर्स भी बताएंगे और आप लोगों के साथ ईवीआई रेमेडीज भी शेयर करेंगे। डोंट वरी, प्लीज बी पेशेंट एवरीवन। हेलो हाँ जी मैम। मैम मैम मेरा बर्थ डेट है 2 जनवरी 1986। 2 और 9 का कॉम्बिनेशन है ओके, रिलेशन मैम। कैसे रहते हैं? डिस्टर्ब है थोड़ा, हम्म, तो अच्छा होता है, डिस्टर्ब होता है, प्लस माइनस चलता ही रहता है। हाँ तभी, क्योंकि नंबर कॉम्बिनेशन ऐसे है ना आपके पास। और सक्सेस भी नहीं मिलता मैम इतना अच्छे से करियर में। देखो, तो ऐसा है कि अभी आप क्या कर रहे हो? मैम एक्चुअली मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन घर में हूँ अभी। बच्चा छोटा है तो जाती हूँ रुकती हूँ, ऐसा ही है। हाँ देखो, आपको रिसर्च से रिलेटेड कोई भी चीज सूट करेगी तो मैम अभी आप ऑकल्ट साइंस भी कर सकते हो, आपको इसमें सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर ऑलरेडी स्ट्रांग होगी। ओके, तो आप ये करिए, आपको इसमें बहुत अच्छा सक्सेस मिल सकता है न्यूमरोलॉजी में। और बाकी और कुछ मैम फिर और अब कॉम्बिनेशन को ठीक करने के लिए? अगर मैं अभी आपकी दशा भी कैलकुलेट करूँ तो आपकी दशा भी यही चल रही है कि आप कुछ नया लाइफ में कुछ भी एनीथिंग न्यू कर सकते हो। ओके, मतलब अगर आपको करना है तो आप इस साल या नेक्स्ट ईयर के मिड तक कर सकते हो, उसके बाद मत करना। मई, अगले साल के मई तक? मिड हाँ, मई तक। ओके, तो ये पुराना, अभी पुराना जॉब छोड़ दूं क्या फिर? नहीं तो आपके, देखो आपकी लाइफ में ना 2 सोर्सेज ऑफ इनकम है इन फ्यूचर, तो आप वो भी कंटिन्यू करोगे और आप ये भी कर सकते हो। जैसे आप बोल रहे हो अभी आपका बच्चा छोटा है, आपको घर बैठ के कुछ करना है, तो आप ये कर सकते हो। ओके ओके, और आपके कुछ लिए रेमेडीज वगैरह मैम? रेमेडी आपके लिए मैं बता देती हूँ, आप अपने साउथ वॉल पे कोई रेड कलर की पेंटिंग लगा लो या रेड बल्ब लगा लो। ओके ओके, नेक्स्ट प्लीज। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। प्रिया प्रिया जी को अनम्यूट करिए। रोशन जी को किया मैम। हेलो, हेलो मैम। यस यस सर, बोलिए। ओम साई राम। मैम मेरा जो प्लेन बन रहा है वो आपके वैदिक ग्रिड में 279 एंड 284 का बन रहा है। 27 एंड 284 का? 279 284 वो प्लेन बन रहा है। ओके, तो अप डाउन रहते होंगे लाइफ में काफी। हाँ मैडम। तो सर आपके लिए रेमेडी है कि हम आपको राहु की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हमारे पास एक राहु का ब्लॉकेज होता है, आप वो वेयर करिए, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो जाए। ओके मैम। आपकी मदर को हेल्थ इश्यूज रहते हैं? यस मैम। हाँ, तो वो इसी वजह से ही है सर। ओके मैम। मैम मुझे और एक चीज जानना है इसमें। हेलो बोलिए सर, बोलिए। मैम, वो जो प्लेन बना 284 का क्या है एक्चुअली वो प्लेन सर इसमें ग्रिड में? एक्चुअली ये देखो, डिटेल में तो हम कोर्स में ही बता रहे हैं कि मेजर अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में है, वो मैंने हाँ आपकी हाँ, डेट में बताया। ओके मैम, ठीक है मैम। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू और मैम, थैंक यू। हाँ, सर मैम कुछ बता रहे हैं, कोई रेमेडी बताइए आपने, या बतानी मैम है तो
रेमेडी मैंने बताई है कि इनको राहु का ब्रेसलेट वेयर करना चाहिए, सॉरी लॉकेट। मेन राइट प्रॉब्लम उसी वजह से है, काफी हद तक रिलीफ मिलेगा आपको अगर आप वो ओनली वही वेयर कर लेते हैं। ओके मैम, राइट मैम, थैंक यू थैंक यू रोशन वेरी जी। मच मैम, थैंक यू वेरी राहुल सर पहले एक बार कोर्स बता दें क्या? कोर्स के काफी क्वेश्चन। प्लीज 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 मैम प्लीज। एक बार कोर्स डिटेल में शेयर कर देती हूँ आप लोगों को, उसके बाद हाँ जी हाँ जी। क्वेश्चन आंसर्स लेंगे हम। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो 5 तरह की न्यूमरोलॉजी आप लोगों को इस कोर्स में कराई जाएगी, जिसमें मेडिकल न्यूमरोलॉजी, वास्तु न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रेड और वैदिक न्यूमरोलॉजी और कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी। ये 5 तरह की न्यूमरोलॉजी आप लोगों को कराई जाएंगी ताकि आप लाइफ में कोई भी इवेंट प्रिडिक्ट कर सकें, आपको कभी कुछ प्रॉब्लम ना आए उनको प्रिडिक्ट करने में, ताकि आप अपनी डायरेक्शन ठीक करें, अपनी और करनी है, पार्टनरशिप कैसे करनी है, रिलेशनशिप कैसे देखना है किसी के साथ, ये सब कुछ कवर्ड होगा इस कोर्स में। ठीक है, और दूसरा है हमारा रेमेडियल स्पेशल यंत्रा मेकिंग आप लोगों को सिखाई जाएगी, बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। तो मैंने इसमें काफी सारी वैदिक रेमेडीज रखी हैं, रेमेडीज कवर करेंगे हम लोग इस कोर्स में, क्योंकि प्राइमरी लेवल की रेमेडीज जो है वो वैदिक रेमेडीज ही होती हैं। नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई रेमेडीज अच्छी होती हैं, वर्क करती हैं, लेकिन वैदिक रेमेडीज जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत जल्दी आते हैं, लाल किताब रेमेडीज। तो ये रेमेडीज हमने अपने कोर्स में रखी हैं ताकि आप लोग जो है वो अपने नंबर्स का सपोर्ट जल्दी ले पाए और विजिबल रिजल्ट दिखें आप लोगों को। हर्बल रेमेडीज, तो कलर थेरेपी, कौन सा स्टोन पहनना है, क्या चीज आपको वेयर करनी चाहिए, नंबर्स कौन से आपके सूटेबल हैं, मोबाइल नंबर, नेम नंबर, सब कुछ कवर्ड होगा इस कोर्स में। कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स है ये। 51 टॉपिक्स नहीं बोलूंगी मैं, 51 चैप्टर्स कवर होंगे इस कोर्स में। अगेन समवन इज स्क्रिबलिंग, कौन है ये? राहुल जी प्लीज सी हु इज एक स्क्रिबलिंग। मैम मेरे यहाँ पे स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी, एक बार स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा लिखना पड़ेगा। हाँ जी, तो 51 चैप्टर्स टोटल कवर करे जाएंगे इस कोर्स में, और 5 लेवल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, आप 5 टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी सीख के स्टनिंग प्रेडिक्शंस कर पाएंगे। तो हम लोग अपना पास्ट तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन फ्यूचर चेंज कर सकते हैं हम लोग अपना। तो कैसे हम लोग इन 5 का यूज करके अपनी लाइफ को बेटर कर पाएंगे, अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएंगे, ये सब इस कोर्स में कराया जाएगा। और मुहूर्त कैसे निकालना है, बेबी कब करना है आप, मैम मैम कौन सा है नाम? तो हर चीज का सपोर्ट कैसे लेना है, तो कंप्लीट प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स है। और अब आप लोगों के लिए एक ऑफर है, नकुल जी को रिमूव करो मीटिंग में से। कौन है मैम? नकुल, राहुल जी हटा दो ना कि नोबडी कैन राइट ऑन माय स्क्रीन। आज बहुत बदतमीजियां हो रही है यहाँ पे। वो अपने कर्म ही खराब कर रहे हैं मैम, एक सेकेंड। प्लीज अगर आप लोगों को नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं अपने प्रेडिक्शंस करानी, प्लीज डोंट कम इन माय वेबिनार, आई रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। I don't like shouting like this on my, but you people मैम are प्लीज like, स्टॉप योर मैम प्लीज स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन।
just for the few people, the suffering everyone, na. और they are Yeah. stupid, really stupid. मैं कभी इतना बदतमीजी से मैंने नहीं बात की है, पर really they are stupid, they are disturbing to everyone. I don't know why. अगर वो सुन रहे हो तो really मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस करना चाहता हूँ, जितना अपने आप इस चीज को फोकस करते हैं, शायद अपने कैरियर, अपनी लाइफ में फोकस करते हैं, अपनी फैमिली फोकस करते हैं, तो यू आर विल बी अ ग्रेट प्लेस, राइट? सो प्लीज जब भी ये यूट्यूब चैनल पे देखें या मेरी आवाज सुने, तो आप प्लीज अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप क्या कर रहे हो और आप कौन, अपने अंदर आप आके देखिए, आपको ये पता लगेगा कि आप क्या कर रहे हो। मैम प्लीज कैरी ऑन। So disturbing पूरा। सॉरी मैम, सॉरी। इज रियली स्टूपिड गाइस, जो भी होगा ये। ओके, तो 2 बोनस कोर्सेज हैं आप लोगों के लिए, रुद्राक्ष का कोर्स एंड एडवांस क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स। क्योंकि सावन चल रहा है, जैसे कि अगर आपको कोई रुद्राक्ष वेयर करना है, कौन से नंबर को कौन सा वेयर करना चाहिए। क्रिस्टल हीलिंग में आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी कि कौन से ज़ोडिएक साइन को या कौन से नंबर को कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, कौन से कॉम्बिनेशन आप लोग वेयर कर सकते हो। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि 3-4 तरह के क्रिस्टल पहने होते हैं विदाउट इवन नोइंग कि व्हाट शुड दे वियर एज अ कॉम्बिनेशन। तो वो कंप्लीटली कराया जाएगा। और 999 में आपको ये 2 कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं और 5 न्यूमरोलॉजी आप लोग कर पाएंगे। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर किसी को भी ऑकल्ट साइंस में एंटर करना है तो इससे बेटर कोर्स मैंने अभी तक देखा नहीं है मार्केट में किसी का भी। तो कंप्लीट प्रेडिक्टिव कोर्स है ये, और लाइव क्लासेस रहेंगी जूम पर, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ऑल द सेशंस विल बी लाइव, पीडीएफ और रिकॉर्डिंग्स आपको आफ्टर एवरी सेशन मिलेंगी। 8 o'clock हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं टिल 2 hours, 8 to 10, 3 days a week। और एक बैच में वी डोंट टेक मोर देन 10 स्टूडेंट्स। तो कंप्लीट प्रेडिक्टिव कोर्स है ये अपने आप में, और 2 months चलेगा। Anyone is interested in joining, they can. राइट मैम। और वैसे ही 31,000 का कोर्स है मार्केट में। अगर आप लोग हमारी वर्कशॉप्स भी जो हम लोग कंडक्ट करते हैं वो भी अटेंड करते हैं। अभी लास्ट ईयर हमारी मेडिकल न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप हुई है जो 2277 की थी। तो अगर आप लोग हमारी वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो दिस कोर्स इज फॉर 31,000 इन टोटल। तो कंपैक्ट करके, इसलिए क्योंकि कोरोना की वजह से आई नो बहुत की फाइनेंशियल कंडीशंस खराब है, तो इसलिए कंपैक्ट करके हम ये कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। So I think nobody should miss this opportunity. राइट मैम। अब हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं राहुल जी, या किसी को भी कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो दे कैन आस्क। मैम तो ये स्टार्ट हो रहा है अपना 14 जून से, ओ सॉरी 7 जून से, सॉरी मैम 7 अगस्त से। ओके, अनम्यूट कर दो राहुल जी किसी को। यस मैम। मैम मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? आ रही है राहुल जी। दिव्या शर्मा जी को अनम्यूट किया मैम। दिव्या जी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। संगीता जी। यस सर। हेलो हेलो मैम। दिव्या मैम पहले प्लीज आप बताइए। हाँ जी मैम। ओम साई राम दिव्या जी। मैम मुझे ना एक डेट ऑफ बर्थ के लिए पूछना था। हाँ बोलिए मैम। मैम 27/3। If I'm not wrong, आपने अभी हमारे मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था हमारे साथ? हाँ जी मैम। अच्छा ओके, तभी आई वाज, आपकी आवाज पे मुझे लगा, आवाज सुन के आज। अच्छा हमारी बात भी हुई थी, शायद आपने न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना है ना? मैम नहीं, पूरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना है। ओके हाँ जी दिव्या जी बोलिए। डेट ऑफ बर्थ
27/3/1965। मैम इनका बर्थ है 9 और डेस्टिनी है 6। ओके 9 हाँ जी, इनको ना बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज रहते हैं और मैम यूरिनरी डिजीज भी है इनको? नहीं मैम, यूरिनरी तो नहीं है, स्किन की है। अच्छा ओके। तो आप एक तो इनको एवरी फ्राइडे वो वीनस वाली रेमेडी कराओ, डोनेशन वाली जो हमने मेडिकल में करी थी, हाँ जी मैम। वो कराओ एक इनको, और एक इनको वीनस का यंत्र करवा देना जो हमने मेडिकल में करा था। हाँ जी मैम। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दो, कैसा रहा आपका हमारे साथ? हाँ जी मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम। क्लासेस बहुत अच्छी थी मैम, रेमेडीज भी बहुत अच्छी हैं। मैंने अभी 2-3 लोगों को रिकमेंड करी है, तो आई एम वेटिंग उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। होपफुली अच्छा ही आएगा। आपने अपना करियर स्टार्ट भी कर लिया मेडिकल करके ही? वाह, नहीं मैम, अभी बस थोड़ा सा सर्कल बना रही हूँ घर में ही। वेरी गुड दिव्या, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। दिव्या को थैंक वीडियो ऑन कर लो, नहीं तो सबको कहीं ये ना लगे कि मैंने ही आपको बोला है बोलने के लिए। मैम, वो ना वीडियो का थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन इट्स ओके, बट कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने खाली मेडिकल इम्यूनोलॉजी करके ही प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अभी आप कंप्यूटर कोर्स करोगे तो आप बहुत हाइट पे जाओगे। थैंक यू सो मच मैम। ऑल द बेस्ट, राइज एंड शाइन। आज बना रहे बस। हाँ जी, संगीता Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. This is Sangeeta, ma'am. Good evening. yes, मेरा date of birth 29 December 1976 है. It's a combination of 2 and 1. ओके। आपने जो मैम एक्सप्लेन किया है पैनल में, आपने 278 बोला, बट ये 279 होना चाहिए ना, डायगोनली पैनल। डायगोनल पैनल तो 279 होना चाहिए। यस मैम। लेकिन जब आपने एक्सप्लेन किया था स्लाइड्स में, वो 278 था। ओके, मे बी बाय मिस्टेक नंबर गलत आ गया होगा। 279 ही है मैम। हाँ, तो मैम मेरा ये 2-1 का कॉम्बिनेशन है। आप बताइए आपको क्या मिसिंग लग रहा है इस चार्ट में? आपकी क्वेरी क्या है मैम? आप मुझे पहले ये बताओ ना। आप मेरा क्या क्वेरी ये है कि मैं इवेंट मेरा आप करवाना चाहते हो? फाइनेंशियली स्ट्रगल है मैम। मैंने 2 काम स्टार्ट किया है। व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट? अभी साल भर में ही स्टार्ट किया है। ओके, आपने डेट ऑफ बर्थ रिपीट करो। 29 दिसंबर 1976। 29 हेलो यस। मैम, आप अपने काम को ऑनलाइन ज्यादा बढ़ाओ। हाँ, आपकी दशा चल रही है नंबर 5 की, तो अगर आप ओके। ऑनलाइन कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करोगे तो आपका बेटर हो जाएगा। बिकॉज नाउ योर डेस्टिनी इज 1, तो यू कैन राइट्स अगर आपने नंबर 1 का सपोर्ट ले लिया तो। 1 का सपोर्ट लिया तो यस। ओके, थैंक यू मैम। एनी अदर रेमेडी? रेमेडी यू कैन डू एज, आप एक तो रेड एवेंचुराइन ब्रेसलेट पहनिए, ओके। और दूसरा आप अपनी एक ईस्ट वॉल पे रेड कलर का एवरी संडे को एक स्वास्तिक बना लिया करो। कौन से वॉल पे? बेडरूम की कौन सा वॉल? ईस्ट। ईस्ट कौन सा एरिया का? मंदिर में, मंदिर के रूम में जो ईस्ट वॉल होगी। अच्छा मैम, ओके। क्या स्वास्तिक बनाना है क्या? हाँ, रेड कलर का, या फिर आप एक ओके राइजिंग मैम, सन की फोटो भी लगा सकते हो वहाँ पे। ओके मैम, थैंक यू मैम। नीतू मैम। नीतू जी। हाँ जी सर। हाँ जी मैम, बताइए। ओम साई राम। हेलो। यस नीतू जी, ओम साई राम। हेलो। बोलिए नीतू जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रही है। मैम, मेरी डॉटर का डेट ऑफ बर्थ है 21/12/1998। ओके। ओके। इमोशनल इम्बैलेंस बेसिक ना काफी इमोशनल इम्बैलेंस। उसका करियर कैसा रहेगा मैम? 21/12/1988 बोला है ना आपने? 1998।
1998 ओके 21 12 1998 डेस्टिनी नंबर क्या है मैम 6 है। ओके 3 and 6 तो नॉलेजेबल तो वो काफी ज्यादा होंगी लाइक यस यस मैम। तो 21 12 तो अभी मैम आप कुछ भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड उनको करा सकती हैं, उनको इंटरेस्ट भी होगा इन सब चीजों में। वो सीएस का एग्जाम दे रही है मैम, कंपनी सेक्रेटरी का। अच्छा ओके 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 तो अभी तो मैम अभी 1 साल 1 ईयर के लिए तो मैम उनको थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिलेगा अपने नंबर्स का, अभी दशा थोड़ी सी अनसपोर्टेबल चल रही है। ओके आप और उनको फॉरेन सेक्रेटरी आप ना उनको एक येलो एवेंचराइन का ब्रेसलेट पहन किस चीज का मैम, प्लीज रिपीट कीजिए। येलो एवेंचराइन येलो येलो एवेंचराइन एवेंचराइन ओके। हाँ और एक उनको एवरीडे चंदन केसर का तिलक लगाना है अपने फॉरहेड पे और बेली होल पे, ओके मैम। ये डेली करना है उनको। ओके मैम और फॉरेन सेटलमेंट है क्या इनका? मैम देखो उसके लिए तो मुझे पूरा ग्रिड देखना पड़ेगा अभी क्या दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा, तो वो प्लीज आप उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन लीजिएगा। ओके ओके थैंक यू मैम। मैम 737373 प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अभी कौन नीतू मैम है शायद ना? ये स्वाति जी अनम्यूट, स्वाति जी बोलिए। यस ओके। ओम साई राम मैम। ओम साई राम। मैम मुझे एक फ्रेंड के बारे में पूछना है, 2-1 का कॉम्बिनेशन है और मैम डेट ऑफ बर्थ बताऊं? हाँ डेट ऑफ बर्थ बताओ। 29/1/1996। 29/1 1996 तो मैम 2-1 का कॉम्बिनेशन है। अभी वो कुछ नया करना सोच रही है लाइफ में? मैम बॉय है, मैम एक्चुअली मेडिकल फील्ड में है, आयुर्वेदिक की पढ़ाई कर रहा है और मैम बिजनेस स्टार्ट किया है अभी एग्रीकल्चर का भी थोड़ा स्टार्ट किया था लेकिन उसमें कुछ सक्सेस नहीं मिला और पार्टनरशिप में मसालों की कंपनी स्टार्ट की है, तो मतलब अभी वो ग्रो कर रही है। तो मैम और मैम एक और प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होता है मैम, बहुत ज्यादा। उसको इमोशनल इम्बैलेंस भी काफी रहता होगा, डिप्रेसिव टेंडेंसीज हैं थोड़ी सी। यस मैम है। हाँ तो उसको एक तो आप रेड एवेंचुराइन का ब्रेसलेट पहना दो और दूसरा उसको पूर्णिमा पे, पूर्णिमा का या तो वो फास्टिंग करे या फिर वो पूर्णिमा पे मून वॉक करे और ओम नमः शिवाय की माला उसको करनी है, पूर्णिमा वाले दिन तो स्पेशली करनी है, नृत्य कर सके तो बेटर है। ठीक है मैम। और ठीक है मैम। और मैम मूनस्टोन सिल्वर ग्लास में पानी पिए। ओके मैम। नो नो ओके मैम he should wear something जिससे उसको एनर्जेटिक हो, एनर्जी मिले क्योंकि ऑलरेडी 2 डिस्टर्ब है चार्ट में, तो रेड एवेंचुराइन पहनाओ उनको। ओके मैम। मैम रेड जिस पर चलेगा? रेमेडीज में हम लोग यही सिखाते हैं कि किस चीज को ग्रहण करना है और किस चीज को दान करना है, क्योंकि बहुत लोगों को यही नहीं पता कि हमें किस चीज की हमें क्या करना है और किस चीज का डोनेशन करना है। यस मैम। तो हमारे कोर्स में आपको कस्टमाइज रेमेडीज कराई जाएंगी हर चीज की, हर एक प्लेनेट पर 10 रेमेडीज करवाते हैं। ओके मैम। थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। 737373 एक सेकंड अनम्यूट कर दो इनको, बहुत देर से क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे चैट बॉक्स। ओम साई राम प्लीज अपना नाम बताइए, अनम्यूट हो जाइए। 737373 प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके 7373 प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, बता दो उसको, उनको वैसे ही बता दो मैम, इतना सारा चैट में लिखा है तो सुन तो रही। वो चैट में नीचे चलेगी, चलो अभी किसी और को कर लेते हैं। हर्षविंदर सिंह जी अनम्यूट योरसेल्फ।
ओम साई राम मैडम। ओम साई राम सर। हेलो हाँ जी ओम साई राम सर। मैम मेरा, हाँ जी मैम, मेरा बेसिक नंबर है 1, डेस्टिनी नंबर है 6, डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च 1973। ओके सर, बचपन में आपकी हार्डशिप रही होगी चाइल्डहुड में? बचपन में, सॉरी पार्डन, समझ में नहीं आया क्या बोला? हार्डशिप इन चाइल्डहुड? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था मैडम। अभी हेल्थ इशू भी चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, और अभी ये मैं नंबरोलॉजी सीखना चाहता हूँ, तो ये इसमें मेरा होगा सक्सेस या ऐसा कुछ मैं पूछना था डेट ऑफ बस। बर्थ रिपीट करिए सर। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ रिपीट। 28 मार्च 1973। सर आप अभी न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर आप कुछ नया बिजनेस या ऐड ऑन करेंगे अपने काम में। तो यही ऐड करना चाहता था मैडम, पर अभी क्या ये कर सकता हूँ मैं वास्तु का और इसका नंबरोलॉजी का, क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट का काम करता हूँ। ओके यस सर, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसमें सक्सेस मिलेगा ना मैडम? यस सर। ओके, थैंक यू मैम। विमल चौहान जी। Yes, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Hello. हाँ जी सर बोलिए। हाँ मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1978 ओके और मेरा दोनों नंबर 88 है। सर अभी आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं? नहीं, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है। बेसिक और डेस्टिनी 8 है आपका? हाँ। तो सर आपको तो 8 नंबर की रेमेडीज करनी चाहिए काफ़ी, क्योंकि 8 नंबर तो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स लेके ही आता है अपने साथ, डिलेज तो देते ही है 8 नंबर। सक्सेस आफ्टर अ लॉट ऑफ, ठीक है? तो आपको क्या करना है, एक तो आपको एवरी सैटरडे आपको किसी ब्लाइंड पर्सन को कोई एक लेदर की चीज डोनेट करनी है। कौन सी? लेदर की कोई भी स्लीपर, हाँ लेदर का स्लीपर हो गया, शूज हो गया, जैसे जितना आपका बजट हो, एक आपको वो डोनेट करना है। और दूसरा आपको किसी ब्लाइंड पर्सन को मस्टर्ड ऑयल या फिर ब्लैक दाल, कुछ भी आप देख सकते हो। ओके। और एक मंत्र देती हूँ आपको, ओम शनिश्चराय नमः, ये आप एवरीडे करो। ओम शनिश्चराय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओके मैम, मेरा 111 होता है, 777 और 888 होता है इसमें। तो सर वैसे तो आपके 2 सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए, ये पास्ट में कभी नहीं है। नहीं है ना, क्योंकि आपने नंबर्स का सपोर्ट नहीं लेता और ऑलरेडी नंबर्स काफी ज्यादा डिसबैलेंस हो रहे हैं। आप एवरी संडे गाय को गुड़ की रोटी खिलाओ। गाय को 1 भी आपके साथ में बैलेंस नहीं है। एवरी संडे? हाँ जी। हेल्थ तो ठीक रहेगी ना मैम? मेरे हिसाब से तो आपको हेल्थ होने चाहिए, अभी नहीं है तो आप ध्यान रखना ये साल अपना, क्योंकि अभी मैंने आपकी दशा कैलकुलेट की उसके हिसाब से ही बताया। हाँ, फिलहाल तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, बस फाइनेंशियली ही बहुत प्रॉब्लम है। फाइनेंशियली तो होगी, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं फ्यूचर में, जस्ट टेक केयर। ओके मैम। क्योंकि आपकी क्या चल रही है 4 नंबर की? हाँ। 4 का कॉम्बिनेशन एक्टिव हुआ है चार्ट में, तो जस्ट टेक केयर। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी सुदीप गर्ग जी, ओम साई राम। हाँ ओम साई राम मैम। बोलिए सर। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है
4 सितंबर 1987 और बेसिक नंबर है 4 और डेस्टिनी है 2। तो सर प्लीज बी अ लिटिल, बहुत धीरे आ रही है आपकी आवाज। ओके मैम, मैम अब वॉइस क्लियर है? हाँ वॉइस तो पहले भी क्लियर थी, बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। ओके मैम, मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1987। ओके इसमें बेसिक नंबर 4 और डेस्टिनी नंबर 2 है। ओके तो और मैम मेरे में 2 और 8 का कॉम्बिनेशन भी आ रहा है। तो अब हाँ, तो इमोशनल डिसबैलेंस कितना रहता है आपका? बहुत रहता है। अप्स एंड डाउन्स बहुत रहेंगे लाइफ में। हाँ मैम, और मैम एक्चुअली फैमिली बिजनेस भी है, लेकिन उसमें भी सोर्स ऑफ अर्निंग अभी बंद हो गया है। हाँ तो सर आपको भी एक राहु का लॉकेट पहनना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर से ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं और 4 का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा आपको। ओके मैम। मैम और कोई रेमेडी मैम? और आप ये कर सकते हो, आप एवरी वेडनेसडे स्वीपर को चाय पत्ती डोनेट करो। ओके। और मैम मेरी भी गाय की दशा चल रही है। हाँ जी मैम मेरी कौन सी दशा चल रही है? आपकी दशा तो मैंने अभी कैलकुलेट ही नहीं करी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिए फिर से। 4 सितंबर 1987। आपकी 9 नंबर की चल रही है जी। तो मैम इसके लिए क्या करना होगा मैम? सर पहले आप अभी राहु का तो ठीक करिए, आपके चार्ट में राहु का ही हो रहा है, उस वजह से ही आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो राहु का लॉकेट ले लेना है ना मैम? हाँ जी ओके ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैम आप अनम्यूट करेंगे, मैं करूं? मैम आप अनम्यूट करिए, मैं करूं? मैं कर देती हूँ राहुल जी। काजल दास जी, काकली रॉय जी। हाँ, जय श्री राम मैम। जय सिया राम। हेलो मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30041990। ओके मेरा बेसिक है 3, डेस्टिनी है 8 और ऑन कुंडली में 3, 9, 8 और 4। ओके तो अभी आप कुछ नॉलेज से रिलेटेड करने का सोच रहे हो? सोच रहा है, किंतु मगर मेरा तो फिनेंशियली तो खूब वीक है। मेरा तो ये लॉकडाउन में 1.5 साल में तो नौकरी वो चल गई। तो अभी आप कुछ जैसे ऑकल्ट साइंस में अगर सोच रहे हो करने का तो आप वो कर लो, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, आपकी दशा अच्छी चल रही है उस चीज के लिए। मैडम मेरा कोई गवर्नमेंट जॉब और की फिनेंशियली स्टेबल हो सकता हो ये? डेट ऑफ बर्थ एक बार रिपीट करो अपनी। 3004 ओके 1990 1990। तो सर आपने जिस चीज की एजुकेशन ली हुई है आप उससे रिलेटेड ही कुछ कर रहे हो? हाँ जी। ओके और आपको हेल्थ इश्यूज भी रहते होंगे? जी। तो सर आपको एवरी ट्यूसडे एक तो पिंक दाल डोनेट करनी है। ओके। और आपको एक येलो सिट्रीन का ब्रेसलेट पहनना है। मैं अभी पढ़ रहा हूँ ग्रीन का, एक 2 साल से पढ़ रहा हूँ ग्रीन ब्रेसलेट। येलो सिट्रीन बोला है मैंने, येलो सिट्रीन। ओके मैम, आपकी ओके ठीक है मैम। जो कह रहा हूँ, जो मेरे को फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। सर देखो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर एक को अपनी कस्टमाइज रेमेडीज करानी चाहिए, बट अभी यहाँ पर मैं बहुत जनरल रेमेडीज आप लोगों को बता रही हूँ, तो अभी आप ये करिए, आपको बेटर तो होगा ही पहले से, लेकिन कस्टमाइज रेमेडीज ही बेटर रहती है। ओके ओके। कि एक प्लैनेट की हमें कम से कम 6 to 7 रेमेडीज करनी चाहिए, तभी वो प्लैनेट का सपोर्ट मिलता है और तभी वो एक्टिव होता है चार्ट में। ओके ओके। राइट मैम।
Oppo A15. उज्जवल जी को अनम्यूट कर दो, राहुल जी। Yes, ma'am. Hello, ma'am. हाँ जी। Ma'am, my name is Swarnim. मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/7/1999. तो मुझे अपने करियर में क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही रहेगा? तो मैम आप तो 7 नंबर हो, आप ऑकल्ट में आओ ना। और अभी तो आपकी चर्चा भी चल रही है 1 नंबर की, तो आप कुछ भी नया कर सकते हो लाइफ में। अभी अगस्त की बात से आपको इंटरेस्ट भी क्रिएट हो रहा होगा इसमें, ऑकल्ट में। यस मैम, तभी ये वेबिनार अटेंड किया है। हाँ, तो आप ऑकल्ट करिए, आपको बेटर होगी लाइफ, क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है चार्ट में, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। और सबको बताना चाहूंगी, अगर कभी भी आपके चार्ट में 7 है तो आप ऑकल्ट से रिलेटेड चाहे कोई भी, मैं कह रही हूँ छोटा सा कोर्स भी कर लो तो भी आपकी रेमेडी हो जाती है। ओके। और मैम मुझे वो भी पूछना था कि मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत है, लाइक एक्सेसिव वेट गेन, बहुत हेल्थ इश्यूज है। बोलने ही वाली थी कि आपको कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है। हाँ, वो बहुत ज्यादा है, टीनेज से ही है। हाँ मैम, तो फिर आप ना एक ब्रेसलेट पहनिए 7 चक्रा का, और आपके लिए मैं एक का यंत्र कस्टमाइज करके दे सकती हूँ। ओके मैम। तो आपके हेल्थ बेटर हो जाएंगे। आप मुझसे कनेक्ट कर लेना, मेरा नंबर लिख लो, आप मुझसे कनेक्ट कर लेना बाद में यंत्र के लिए। या फिर आप ये कोर्स भी कर सकते हो, इसमें हम आपको यंत्र बनाना भी सिखाएंगे, क्योंकि सबसे इफेक्टिव रेमेडी यही होती है यंत्रा मेकिंग की, जो 40 डेज के अंदर ही आपको रिजल्ट दिख जाता है जिससे। अच्छा, इन केस मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करूं तो कैसा रहेगा? क्योंकि मैं वही कर रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ रिपीट प्लीज। 7/7/1999। डेस्टिनी नंबर क्या है? डेस्टिनी नंबर 6 है। मैम चांसेस तो कम है। ओके मैम, मैं अभी बहुत मतलब काफी टाइम से मैं उसके लिए ही ट्राई कर रही हूँ, और मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, तो मतलब कुछ मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में, तो कुछ हो नहीं सकता इस फील्ड में। तो अभी तभी मैं बोल रही थी 7 से रिलेटेड काफी आपको 2-4 रेमेडीज करनी चाहिए, क्योंकि आपका 7 डिसबैलेंस है, जो आपका बेसिक नंबर भी है। ओके, यस मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। राइट मैम, थैंक यू वेरी मच। उज्जवल जी। यस उज्जवल जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मेरा ओम साईराम। हाँ, ओम साईराम। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 1981। 3 और 6 है। 3 है माने बेसिक, 6 है डेस्टिनी, और मेरा दशा चल रहा है 9 का, और अंतर्दशा चल रहा है 1 का, और मेरा गिड है 3, 6, 2, 5, 1, 8 और 9 का। 3, 6, 2, 1, 8 और 9। ओके। हाँ, 3, 6, 2। स्ट्रॉन्ग पर हाँ हो आप तो। हाँ मैडम, मैं YouTube देख के सब मतलब सीखा हूँ, और आपसे मैं पर्सनली सीखना चाहता हूँ। तो आपने दशा अंतर्दशा भी YouTube देख के सीखी है? हाँ मैडम। वेरी नाइस। मतलब मैंने हजारों देख ले वीडियो, और मतलब सब कुछ ही नॉलेज। मैं 21 ईयर से एस्ट्रोलॉजी और तंत्र के ऊपर मैंने काम कर रहा हूँ। उज्जवल जी, गुरु के बिना गत कहाँ पे है? गुरु के बिना गति नहीं है। हाँ, इसीलिए नहीं मन और योग में, और बात सही है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, YouTube वीडियो वेबिनार में से आप जो सीखते हो वो बहुत अच्छा है, पर 5 से 10% है। पर गुरु के बिना गत नहीं है, मतलब गति नहीं होती है। ये तो मैंने इंटरेस्ट दिखाना। बिल्कुल, आपका स्वागत है इस कोर्स में, जो कोर्स चालू होने वाला है शायद अगस्त से। आप इसमें ज्वाइन करें और 6 टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी सीखें, जिसकी फीस है 9997। और इसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। 9997 मैम की फीस है। इसके अंदर 2 कोर्स और फ्री है। तो मैम आप मेरे आगे के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं अपनी जो लोग ये कोर्स करेंगे उनको वैसे भी फ्री मिल रही है। अच्छा,
ओके मैम। कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको मैं एक सेशन दूंगी 15 से 20 मिनट्स का, और अच्छा। उनके फ्यूचर इवेंट्स प्रेडिक्ट करे जाएंगे कि अभी आगे वो क्या करना चाहिए, उनको कैसे अपनी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं लाइफ में। आप लोग तो सीखोगे ही सीखोगे, बट मैं भी आप लोगों को एक सेशन दूंगी अलग से पर्सनली 15 मिनट का। अच्छा मैम, ओके। तो मतलब अगर मैं न्यूमरोलॉजी ऐड माने कर लूं तो माने मेरे लिए बेनिफिट होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, और आप अगर न्यूमरोलॉजी करते हो तो आपका बहुत अच्छा योग एक एक्टिव होगा चार्ट में। अच्छा, वो जो टिपिल 5 का है मतलब उसका मतलब टिपिल 1 का है डिफरेंस नहीं हुआ है, तो मैं सूर्य को जल दे देता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है सर, आपकी अंतर्दशा चल रही है 1 की, आपको करना चाहिए। वही तो मैं मतलब इस माने जो मैंने फील्ड चूज किया वो एकदम सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको मैं ये नहीं कह रही आप मेरा ही कोर्स करो, लेकिन आपको नॉलेज अच्छी है, लेकिन जब तक हम कंप्लीट कोर्स नहीं करते ना, हमें नॉलेज नहीं मिल पाती कि उनको लगाना कैसे है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, अब जैसे हम आपको एक ग्रिड वास्तु में कराएंगे, वो एक अलग ग्रिड होती है, आपको लोशो ग्रिड कराएंगे, आपको वैदिक ग्रिड कराएंगे, तो इन सबको मर्ज करके कैसे प्रेडिक्शन करनी है वो आप सीख पाएंगे। ओके ओके मैम, तो मैं तो अभी तो मतलब ये सितंबर से ये कोर्स मैंने ज्वाइन कर सकते क्योंकि मेरा अचानक फादर इन लॉ का डेथ हो गया है। ओके सर, हाँ नेक्स्ट मंथ आप ज्वाइन कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, 5 अगस्त से एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 5 अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड दे कैन जॉइन। कर पाऊंगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर पाएंगे। आप तो सितंबर का हो तो फिर सितंबर से मैं करूंगा। हाँ, अगर कुछ ज्वाइन कर लोगे तब आप तो वंडर्स क्रिएट करोगे। थैंक यू राइट मैम। सो वंस अगेन वी हैव टोल्ड द कोर्स की ये कोर्स चालू हो रहा है अपना मैम 5 अगस्त से। हाँ जी। राइट, सो ये 9997 का ये कोर्स है, 6 टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी, 6 टाइप ऑफ रेमेडीज वी आर गोइंग टू टीच यू हियर, और आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के अंदर बहुत ही नॉमिनल फीस है, दैट इज 9997। इसके साथ आपको 2 कोर्स फ्री दिए जा रहे हैं, जिसका एक है रुद्राक्ष का और दूसरा है आपका क्रिस्टल का, एडवांस क्रिस्टल हीलिंग। सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स की कीमत है 9997, और आप इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद मतलब आपको मेरे हिसाब से कहीं और न्यूमरोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, यू कैन पे इन द इंस्टॉलमेंट्स, और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। मैम प्लीज आपका नंबर बताइए। 8377 091209 9999558433। यस, इंस्टॉलमेंट्स में आप लोग पे कर सकते हो स्पर्श जी। बिल्कुल, और इस कोर्स के साथ जो आपको 2 कोर्स फ्री दिए जा रहे हैं वो उसकी कॉस्ट है लगभग 4200, 2100 ईच। वो कोर्स भी आपको पढ़ाया जाएगा प्रॉपर, और इस कोर्स में जैसे आपको बताया मेडिकल न्यूमरोलॉजी, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, 6 टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी आपको पूरा कंप्लीट किया जाएगा। 51 चैप्टर्स हैं, ये आपको पूरी तरह पढ़ाए जाएंगे। अल्टरनेट डेज पे क्लास रहेगी, 1.5 मंथ का ये कोर्स रहेगा। इट्स अ रियली वंडरफुल अमेजिंग अपॉर्चुनिटी यू कैन ग्रैब नाउ। तो कनेक्ट, जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है प्लीज कनेक्ट विद यू मैम। राइट, जो आप मैम को व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं, और क्वेश्चन जानने के लिए कोर्स के बारे में कुछ भी क्वेरीज हो आप जान सकते हैं। डिटेल्स आप लोगों को ग्रुप के अंदर अभी मिल जाएगी। राइट मैम, पेमेंट डिटेल्स एंड जो अपना कोर्स कंटेंट आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा प्लीज। हाँ जी। राइट मैम, सो आज का सेशन यहाँ समाप्त करें, अभी लेंगे क्वेश्चन मैम। अभी ले लेती है 2-3 क्वेश्चन आंसर्स, फिर हम 10-15 मिनट तक ओवर करते हैं। राइट मैम। भूमि गौतम जी का क्वेश्चन लेते हैं। हाँ। हेलो गौतम जी। हाँ जी Can you बताइए। hear me, ma'am? यस यस गौतम जी बोलिए सर। हाँ मैम, माय डेट ऑफ बर्थ ओम साई राम मैम। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/4/1986 में। ओके। हाँ, ये करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। लाइफ में कोई मिसफॉर्चून हुआ है आपके साथ लाइफ में? मिसफॉर्चून मतलब आई लॉस्ट माय फादर मैम। और आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह? हाँ नो मैम। अभी तो आपका एक मिसफॉर्चून का योग बन रहा है चार्ट में। रिलेशनशिप इश्यूज भी होंगे आपको?
अभी मैरिज नहीं हुआ मैम। हाँ, तो दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप इश्यूज ओनली। और करियर के लिए कुछ बोलेंगे मैम? करियर के बारे में? हाँ, कैसा होगा फ्यूचर? हाँ, आपकी थोड़ी सी लाइफ में अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी। और हाँ, आपको क्या करना है, आपको एवरी वेडनेसडे को चाय पत्ती डोनेट करनी है स्वीपर को। और बिकॉज आप 4 का डबल 4 का कॉम्बिनेशन है, तो आपको भी राहु का लॉकेट पहनना चाहिए। सी, हमारी लाइफ में ज्यादातर प्रॉब्लम्स राहु केतु यानी कि नंबर 7 और 4 से ही आ रही होती हैं। और कहीं दशा अंत दशा में जब 4 और 7 आते हैं तो ही हमारी लाइफ जो है वो 360 डिग्री का टर्न लेती है। और अचानक हमारे जो काम अच्छे चल रहे होते हैं वो भी बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर हमें पता हो कि वो दशा कब आ रही है या वो पीरियड कब आ रहा है, तो हम उसका रेमेडी करके हम अपनी चीजें बेटर कर सकते हैं। राइट मैम। राधिका जी। ओम साई राम मैडम। साई राम मैम। मैडम, मुझे अपने माँ के बारे में पूछना था। एक्चुअली उनको थोड़े हेल्थ इश्यूज है। हर बर्थ डेट इज 5th March 1968. Her basic number is 5 and destiny number is also 5. Destiny number also 5? 5. Yes, ma'am. Okay. तो आप एक तो उनको मैडम आई वांटेड टू हाँ मैडम ये भी फैमिली में भी मतलब डेट तो ठीक है, लेकिन आवाज फैमिली कट ने रही है कभी राधिका उसका जी, वैल्यू नहीं किया है। आवाज बिल्कुल कट रही है। मैडम, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू, बट समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। यस मैडम, सो उसको थोड़ा मतलब फैमिली में मतलब शी although she did so much of hard work, still people don't value her in life. हाँ, तो उनको उनके चार्ट में योग है ना कि उनको बहुत लाइफ में धोखे मिलेंगे। नेकी कर जूते खा वाला योग है चार्ट में। तो एक तो उनको आप ग्रीन से उनको बोलो दूर रहे, ठीक है? ओके मैम। दूसरा उनको ग्रीन डोनेट करना है एवरी, उनको वेडनेसडे गाय को चारा खिलाना है अपने वेट के बराबर पूरी लाइफ में। या तो वो एक साथ खिला दे या फिर अपना बांध ले कि मुझे एवरी वेडनेसडे इतना इतना खिलाना है। ओके मैडम। और ग्रीन मूंग दाल खिलानी है बर्ड्स को, रात को भिगोनी है, सुबह बर्ड्स को दे देनी है। मैम, दिस इज ऑन विच डे? वेडनेसडे ओनली? या वेडनेसडे। एवरीडे कर सकती हैं तो एवरीडे करें, वेडनेसडे तो करनी है। ओके मैडम। एंड मतलब हेल्थ इश्यूज का कुछ प्रॉब्लम है उनको? हाँ, मैंने हेल्थ इश्यूज के लिए बताया मैम ये। ओके। एंड मैडम आई जस्ट वांटेड टू, नसों से रिलेटेड भी उनको काफी प्रॉब्लम्स रहती होंगी। सॉरी मैडम? नसों से रिलेटेड, नर्व्स। यस 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 मैडम, ट्रू। हाँ, तो इसीलिए बताया। एंड मैडम आई वांटेड टू नो अबाउट मैम और भी लोग हैं प्लीज। राधिका मैम, मैडम राधिका मैम प्लीज, और भी लोग हैं पीछे वेट कर रहे हैं। थैंक यू मैम। ओम साई राम मैम। ओम साई राम मैम, मैं मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 12/8/1970। ओके। मैं ये जानना चाहती हूँ, एक तो इनके बिजनेस के बारे में जानना चाहती हूँ और दूसरा ये जानना चाहती हूँ कि घर कब तक खरीद पाएंगे। लास्ट ईयर आपके घर खरीदने की दशा चल रही थी, तो लास्ट ईयर आपने क्यों नहीं, मतलब कुछ कोरोना की वजह से प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ओके, तो अभी तो आपके घर खरीदने की दशा भी नहीं चल रही, अभी आपको वेट करना पड़ेगा 2 साल। 2 साल? यस। ओके। 2023 में कहीं जाके आपकी बेटर दशा आएगी, आप जो आपने जो ये डेट ऑफ बर्थ बताई उनके हिसाब से, तब आप ले सकती हैं। मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30/1/1972। अभी जो आपने बताई मैम, मैंने उसके साथ ठीक है। मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ से बता दीजिएगा। 30/1/1972। मैम, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी 2 साल बाद ही है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब
से 2 साल मतलब स्टार्टिंग ऑफ जनवरी से ही बन रहा है योग, और उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से थोड़ा मिडल, बट है 2 साल बाद ही। ओके मैम, मैं एक और डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैम सॉरी मैं थैंक यू मैम। नरेश जी, नरेश कुमार। साईराम मैडम, साईराम मैम। my date of birth is 6/11/1966, 6 and 3 combination. 6/11/19 6/11/1966. 66। ओके, आपको हेल्थ इश्यूज रहते होंगे? या मैडम। हाँ, तो आपको तो आप एक तो आप शुक्र से रिलेटेड हमारे पास एक लॉकेट होता है, आप वो पहनिए। दूसरा, आप डोनेट करो दही, मिश्री और इत्र एवरी फ्राइडे को। Okay madam. Last year I lost my wife in accident madam. Sorry? So how will be my career? करियर 6/11/1966 बोला है ना? हाँ सर, अभी तो थोड़े अप्स एंड डाउन है इस साल, अगले साल थोड़ा बेटर होगा। Okay, thank you मैम। कालिका रॉय जी, रॉय जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। प्रिया सी। यस सर। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ, मेरा बर्थ डेट है 1 अप्रैल 1991, 1 and 7। 1 and 7। यस ठीक है, क्या क्वेरी है? मैम, हेल्थ और करियर का है। मैं भी न्यूमरोलॉजी में ही सोच रही हूँ, 7 नंबर आया है इसके लिए, तो आप बता दीजिए। राइट। आपको अच्छा रहेगा न्यूमरोलॉजी में करना, हेल्थ यस भी बेटर हो मैम। जाएगी अगर आप ऑकल्ट करते हो तो। ओके, तो मैं कर सकती हूँ ना वो न्यूमरोलॉजी नंबर्स में? बिल्कुल बिल्कुल मैम। और दूसरा, आप एक डॉग्स को भी फीड करिए। ओके ठीक है मैम। और एक आप पहनिए 7 चक्रा ब्रेसलेट। ओके ठीक है, थैंक यू मैम। एक सेकंड मैम। सरदा मैम 1 मिनट दीजिएगा मुझे। मोनिका मैम, मोनिका मैम, गीतू जी। हाँ जी, नमस्ते मैडम। राम। हाँ साई राम मैडम। मेरा ना 5 और 4 है मैम। 5 और हाँ जी 5 मेरा वो है 23/11/68 है मैम। तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आपको तो हाँ जी हेल्थ इश्यूज रहते होंगे? थोड़े बहुत है मैम। यस, क्या करें मैम? तो मैम क्या डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी दोबारा से? तो 23/11 बताया ये 5 and 4 है। 23/11/1968 है मैम। 68 मैम। 68। अच्छा, अभी आप ऑकल्ट करने का सोच रहे हो मैम? कोई कोर्स कर? बिल्कुल मैम, मैंने एक बार ना पहले आपका किया था, दोबारा मैं आज आपसे जुड़ी हूँ, मतलब वेबिनार ही किया था, पर मन नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि टाइम की वजह से। टीचर हूँ, जॉब में हूँ, तो टाइम ही नहीं मिलता। नहीं मैम, आप करिए, आपकी दशा भी यही चल रही है, तभी मैंने आपसे पूछी है बात। तो मेरी ये हो जाएगी डबल इनकम, मतलब कि अगर मैं करती हूँ मैम तो इवन। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आप अपने नंबर्स का देखो सपोर्ट ले लोगे, सबसे बड़ी बात। तो अगर प्रेजेंट भी कुछ कर रहे थे और वो आपका खराब हो गया, तो आप उसको भी बेटर कर सकते हो। ओके, और टीचिंग लाइन में आगे कैसा सक्सेस है मैम? टीचिंग लाइन आगे आपका बेटर हो जाएगा मैम नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर? यस, नेक्स्ट ईयर भी? अच्छा,
ठीक है मैम, टेंशन आया भी थोड़ा सा। हाँ मैम, थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो रहेगी क्योंकि आप डेस्टिनी 4 हो, तो एकदम से कभी आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो वो चीज हो जाएगी, ऐसा रहेगा। अच्छा। आपको भी एक राहु का ब्रेसलेट लॉकेट जरूर पहनना चाहिए। क्या है मैम वो? कौन सा ब्रेसलेट? हाँ, वो लॉकेट होता है, जितने भी लोग राहु पीड़ित है, मतलब डेस्टिनी है या राहु की वजह से परेशानी आ रही है, 284 का योग है, तो उससे रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, लॉकेट राहु का आपके यहाँ से मिलेगा मैडम? हाँ जी, हमारे यहाँ से मिल जाएगा। क्या नाम है मैम राहु लॉकेट का? राहु लॉकेट? हाँ, सिद्ध लॉकेट होता है वो। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू ऑल्सो, हिज वॉइस इज वेरी यस, थैंक यू। स्नेहा मैम। यस मैम, गुड ओम इवनिंग साई राम। मैम। मेरा ओम साई राम। यस मैम, कुछ कह रही हैं आप साधना मैम? अच्छा, सेना में इनका ले लिया अपन ने। अच्छा अच्छा, ओके। फोर्थ आवाज नहीं आ रही स्नेहा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। स्नेहा प्लीज नेटवर्क में आइए। हाँ, आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं इनके। हेलो। यस स्नेहा जी। हेलो, बोलिए मैम। 4 नंबर मेरा बर्थ हाँ 4 बर्थ नंबर 4 और 2 डेस्टिनी नंबर। 4 और 2 बोल रहे हो ना? हेलो, हाँ 4 और 2 डेस्टिनी 2। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैम आपको थोड़ी सिर्फ टेंडेंसीज होंगी, आप डिसीजन नहीं ले पाते होगे लाइफ में कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, डिसीजन इश्यूज, आई थिंक उनको डिसीजन इश्यूज। स्नेहा जी आप प्लीज नेटवर्क चेक करके दोबारा कनेक्ट। हेलो, नहीं आ रही आपके आवाज। हल्का रॉय जी। हेलो, मोनिका जी। अब 31/7/1980 मेरी बर्थ डेट। ओके, क्या क्वेरी है मैम? नेटवर्क इशू, आवाज गई इनकी भी। यस मैम। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम, यस आपकी आवाज आ रही है ना। ओके, आई थॉट मेरी साइड से इशू ना। मैम इज ऑलमोस्ट 10 नाउ, सो ओके ओके, वाइंड अप करते हैं फिर आज राहुल जी। बिल्कुल, आज का समापन करते हैं। और सॉरी जिन लोगों के क्वेश्चंस नहीं ले पाए हैं, नेक्स्ट वन बहुत जल्द आएगा, प्लीज उसमें ज्वाइन कीजिएगा और आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा इसी ग्रुप में। 5 अगस्त से कोर्स चालू हो रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को ऑकल्ट साइंस में एंट्री के लिए। आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं 6 टाइप न्यूमरोलॉजी। एक कोर्स प्रेडिक्टिव पार्ट बहुत स्ट्रांग है, रेमेडियल पार्ट उसका बहुत स्ट्रांग है, 6 टाइप ऑफ रेमेडीज हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आपको एक कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। यहाँ इसका करने के बाद आपका ये कोर्स यहाँ खत्म हो जाता है, इसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। राइट मैम? यस, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। मैम प्लीज कैन यू टेल योर नंबर? 8377091209 9999558433। थैंक यू मैम, थैंक यू। दिस इज वंडरफुल सेशन एंड सॉरी फॉर दैट दोज पीपल जो आपके सेशन में आए और जिन्होंने ये स्क्रिप्टिंग की, मतलब जो आपके इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैम मैम। और थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दैट। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड, केयर। जल्दी मिलेंगे अनदर वेबिनार।